देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है भी, वो नामांकन दाखिल करने से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शंस में वहां पर देखा यह गया था कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ था महायुति के गठबंधन को। हम नामांकन के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फडणवीस की तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भव्य रोड शो यहाँ पर किया गया है। नामांकन के पहले ये रोड शो यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर दोनों ही गठबंधनों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो सिंपैथी वोट है और कहीं ना कहीं पवार के सामने पवार, शिंदे के सामने शिंदे, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर। कहा जा रहा है कि उन पार्टीज के लिए, खासतौर से अजीत पवार के नाम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं रही हैं बीच में भी, इसीलिए इलेक्शन बहुत ज्यादा खास है। अब अपने दर्शकों को सुनवा दें कि देवेंद्र फडणवीस कह क्या रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताया और छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास है। ऋतिक भालेकर का रुख करेंगे मुंबई महाराष्ट्र से, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋतिक, रोड शो, भव्य शक्ति प्रदर्शन एक तरह से, अभी नामांकन भरेंगे लेकिन उसके पहले की जो तस्वीरें हैं उसको लेकर जरा अपडेट करिए, क्या हालचाल है, और साथ ही जहां जहां पेच फंसा है महायुति में 10 सीटों को लेकर, उसके बारे में भी अपडेट कर दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी महाराष्ट्र का चेहरा है, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी, वो आज नामांकन दाखिल कर रहे थे। तो साफ तौर पर एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इतना ही नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस अपना नामांकन दाखिल करने से पहले नितिन गडकरी के घर पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया और कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश हुई कि बीजेपी ही नहीं बल्कि महायुति इकट्ठा इस चुनाव में अब मैदान में उतर चुकी है। सही मायने में अब मैदानी जंग शुरू हो गई है, क्योंकि कल ही आदित्य ठाकरे ने बड़े जोर शोर के साथ अपना नामांकन जो पर्चा है दाखिल किया वर्ली विधानसभा क्षेत्र से, और आज नागपुर दक्षिण पश्चिम चुनाव क्षेत्र से देवेंद्र फडणवीस मैदान में फिर एक बार उतरे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से अभी भी सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, कैसे वो सुलझाते हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने सुबह ही बताया था कि कहीं ना कहीं अभी भी 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। अब ये ऐसी सीटें हैं जहां पर ज्यादातर एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट एनसीपी दोनों आमने सामने आकर खड़े हैं, जिसमें अहेरी एक विधानसभा क्षेत्र है, कामठी है, कई सारे विदर्भ के और खास करके मराठवाड़ा के ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये दोनों ही दल आमने सामने खड़े हैं। कुछ इक्का दुक्का मुंबई के ऐसी सीटें हैं जैसे अंधेरी ईस्ट हो गई या कल्याण ईस्ट हो गई, जहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने खड़ी दिख रही है। हालांकि एक बैठक होने वाली है आज या कल में, जब ये नामांकन अर्जी दाखिल की जाएगी, फिर एक बार मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री साथ में बैठकर इन फंसी हुई सीटों पर कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश करते नजर बिल्कुल ऋत्विक, बने रहे आप हमारे साथ। हम वर्ली सीट के बारे में भी बात करेंगे। बहुत ज्यादा चर्चाएं इस सीट को लेकर भी, और उसकी वजह है कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा को उतारने की चर्चाएं चल रही हैं। कंफर्म अभी तक नहीं किया गया ऑफिशियली, लेकिन चर्चाएं यही हैं कि आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा होंगे टक्कर के लिए। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और कभी भी अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है ऋत्विक? जी बिल्कुल, देखिए वर्ली विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन तो दाखिल कर लिया है, लेकिन महायुति की तरफ से
अब तक कोई घोषणा नहीं हो पाई थी। कशमकश थी क्या बीजेपी लड़ेगी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एमएनएस से संदीप देशपांडे मैदान में ऑलरेडी उतर चुके हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मिलिंद देवरा, आदित्य ठाकरे बनाम मिलिंद देवरा, ऐसा संघर्ष वर्ली में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी एक मेट्रोपॉलिटन चेहरा है। दक्षिण मुंबई के वो सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में। तो एक नया चेहरा मिलिंद देवरा के तौर पर उतारा जाएगा, या तो शाइना एनसी जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन भी है, जो एनजीओ पिछले कई सालों से चलाती है आई लव मुंबई, जिसके माध्यम से ही आदित्य ठाकरे की राजनीति में और समाज नीति में कहीं ना कहीं एंट्री हुई थी। क्या वो शाइना एनसी एकनाथ शिंदे के गुट में आकर आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? आज रात को सीएम आवास वर्षा बंगले पर इसको लेकर बैठक होनी है। दोनों को वहां पर बुलाया जाएगा और नामों को जो है सामने रखा जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये अंतिम फैसला होगा कि आखिरकार आदित्य ठाकरे के खिलाफ कौन वर्ली विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतरेगा। ठीक है।